Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. फ्रेंड्स, आज हम फॉलोअप्स क्वेश्चन आंसर्स करेंगे क्योंकि डिस्क्राइब अ पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ पर। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो करते हैं स्टार्ट। इसका पहला क्वेश्चन है, इज़ योर कंट्री चेंजिंग रैपिडली? क्या आपकी कंट्री तेज़ी से चेंज हो रही है? इंडीड यस, असल में हाँ। माई कंट्री इज़ चेंजिंग स्विफ्टली एज इट इज़ डेवलपिंग। मेरी कंट्री तेज़ी से चेंज हो रही है क्योंकि ये एक डेवलपिंग कंट्री है। टुडे द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड द एकेडमिक्स ऑफ स्टूडेंट्स आर इम्प्रूविंग। आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और स्टूडेंट्स के एकेडमिक्स इम्प्रूव हो रहे हैं बिकॉज ऑफ एजुकेशन इम्प्रूवमेंट। टुडे द नेशन इज़ ग्रोइंग इन ऑल सेक्टर्स। एजुकेशन इम्प्रूवमेंट होने के कारण आज हमारा देश सभी एरियाज़ में ग्रो कर रहा है। एज ए रिज़ल्ट फैसिलिटी इन द कंट्री आर गेटिंग बेटर एंड बेटर। इसके कारण हमारी कंट्री में जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो और ज़्यादा अच्छी हो रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, रोड्स आर बीइंग बिल्ड एंड फिक्स। ये रोड है वो बन रहे हैं और उनमें सुधार हो रहे हैं। शॉपिंग सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, अम्यूज़मेंट पार्क्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड। सो ये प्लेसेस भी कंस्ट्रक्ट हो गई हैं। सेकंड क्वेश्चन इज़, हाउ इज़ योर कंट्री चेंजिंग? आपकी कंट्री कैसे चेंज हो रही है? My country is evolving in various ways these days. Firstly, owing to globalization, people are wearing Western clothes, eating Western cuisines, and watching foreign shows more and more. मेरी कंट्री कई वे से विकसित हो रही है। सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोग वेस्टर्न क्लॉथ्स पहन रहे हैं और वेस्टर्न जो कज़िन्स हैं उनको ट्राई कर रहे हैं, फॉरेन शोज़ देख रहे हैं। बिसाइड्स, स्टूडेंट्स फ्रॉम माई कंट्री गो अब्रॉड फॉर फर्दर एजुकेशन। और मेरी कंट्री के स्टूडेंट्स दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं फर्दर एजुकेशन के लिए एंड कम बैक विद एक्सेलेंट स्किल्स विच हेल्प माई कंट्री टू ग्रो मोर। जब स्टूडेंट्स फॉरेन जाते हैं तो वापस जब आते हैं उनके पास अच्छी स्किल्स होती हैं जिसकी वजह से मेरी कंट्री और ज़्यादा ग्रो करती है। व्हाट इज़ मोर, न्यूमरस मॉडर्न फैसिलिटीज़ लाइक फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी, सबवेज, सर्विस सेक्टर्स आर एक्सेसिबल टू पीपल टुडे। आजकल बहुत सारी दूसरी सहूलतें जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी, सबवेज और सर्विस सेक्टर्स हैं जो अब लोगों की पहुंच में हैं। Next question is, do you believe that the changes your country went through are positive? क्या आप मानते हैं कि आपका देश जिन बदलावों से गुजरा है वो सकारात्मक है? I reckon most changes have been positive in nature, ranging from development of public facilities like constructions of flyovers, amusement parks, service sectors, to innovation of new technologies such as robots, solar systems, as these have made our lifestyle more convenient and comfortable. मेरा मानना ये है कि ज़्यादातर चेंजेस सकारात्मक रही हैं जिसमें पब्लिक फैसिलिटीज़ से लेकर न्यू टेक्नोलॉजीज़ जैसे रोबोट, सोलर सिस्टम्स हैं, क्योंकि इन्होंने हमारी लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और कन्वीनियंट बना दिया है। However, there can be some negative outcomes, like by following Western cultures, the younger generation would forget their own cultural roots and traditional values. हालांकि कुछ इसके नेगेटिव आउटकम भी होते हैं, जैसे जब हम यंगस्टर्स जब वो वेस्टर्न कल्चर्स को फॉलो करते हैं तो हो सकता है वो अपने कल्चर रूट्स और ट्रेडिशन को भूल जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, डू यू थिंक चेंज इज़ गुड? क्या आपको लगता है कि चेंज होना अच्छी बात है? Well, change can be both good and bad. It really depends upon the change and why we are making the change. चेंज अच्छे और बुरे दोनों हो सकते हैं, ये चेंज पर डिपेंड करता है और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम चेंज क्यों हो रहे हैं। इन द एंड, इफ़ वी आर चेंजिंग फॉर द राइट रीजन्स टू मेक आवर सेल्व्स बेटर, देन चेंजिंग इज़ डेफिनेटली गुड। अगर हम कोई राइट रीजन्स की वजह से अपने आप को चेंज कर रहे हैं और बेटर हो रहे हैं तो चेंज जो है वो अच्छा है। हाउएवर, इफ़ वी आर बीइंग फोर्स्ड टू चेंज और इफ़ वी आर डेवलपिंग नेगेटिव हैबिट्स लाइक ड्रिंकिंग, स्मोकिंग ड्यू टू स्ट्रेस और पीयर प्रेशर, आई वुड कंसीडर इट बैड। और अगर हम चेंज होने के लिए फोर्स किए जा रहे हैं और कुछ नेगेटिव हैबिट्स को डेवलप
सकते हैं, जैसे ड्रिंकिंग की हैबिट, स्मोकिंग, चाहे स्ट्रेस और चाहे पीर प्रेशर के कारण, तो ऐसे चेंज बैड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर सम ऑफ द मेजर चेंजेस दैट यूजली अकर इन पीपल्स इन देयर लाइफ्स। कौन सी ऐसी बड़ी चेंजेस है जो लोगों में होती हैं उनके लाइफ के अंदर। अकॉर्डिंग टू माई पर्सपेक्टिव चेंजेस अकर थ्रू आउट आवर लाइफ। मेरे अकॉर्डिंग चेंजेस पूरी ज़िंदगी होते रहते हैं। फर्स्टली द मेन चेंजेस अकर इन इंडिविजुअल्स लाइफ्स व्हेन दे कम इनटू देयर टीनेज। सबसे पहले जो चेंजेस आते हैं वो उनके लाइफ में तब आते हैं जब वो टीन एज में एंटर करते हैं। एज दे एक्सपीरियंस सम हार्मोनल चेंजेस, क्योंकि टीन एज में उनको कुछ हार्मोनल चेंजेस को एक्सपीरियंस करना पड़ता है। एडिशनली दे एक्सपीरियंस सम इंटेलेक्चुअल चेंजेस व्हेन दे स्टार्ट देयर करियर बिकॉज दे लर्न न्यू टेक्निकल एंड सॉफ्ट स्किल्स। सो जब वो अपने करियर की शुरुआत करते हैं जब वो कुछ नई स्किल सीखते हैं, कुछ टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल्स चेंज करते हैं, तब भी उनके अंदर बदलाव आता है। बिसाइड्स दे एक्सपीरियंस सम मेजर चेंजेस व्हेन दे गेट मैरिड। और जब उनकी शादी हो जाती है तो भी वे कुछ मेजर चेंजेस को एक्सपीरियंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल टू मेक चेंजेस अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग। क्या अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग लोगों को चेंजेस करना ज़रूरी होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। Certainly, it is essential to adapt in a new environment, otherwise we won't be able to survive। ज़रूरी है कि ये हम न्यू इन्वायरमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर लें, नहीं तो हमें सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। विद चेंज इंडिविजुअल्स कैन इम्प्रूव देयर लाइफस्टाइल एंड बिकम मोर ग्रेगेरियस। चेंजेस की वजह से लोग अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करते हैं और चेंजेस की वजह से लोग और सोशल हो जाते हैं। Besides, they have to coordinate and cooperate with others, which is the crucial thing for success। इसके अलावा लोगों को दूसरों के साथ कॉपरेट करना पड़ता है, उनको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, जो सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल थिंग है। However, it should be at a limit and individuals should not forget their traditions। हालांकि ये एक लिमिट पर ही होना चाहिए क्योंकि इंडिविजुअल्स को अपने रूट्स और ट्रेडिशन को नहीं भूलना चाहिए। So friends, this is all about the follow-ups question answers of today's topic। And friends, if you are new on my channel, kindly subscribe my channel so that you can get all the videos and latest notifications। मिलती हूँ अब फिर एक नई वीडियो के साथ। Till then, bye, take care।